जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए CSET के डे 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम टॉप 3 कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या क्या है? देखिए, ये त्रिज्या पर बन सकता है, आयतन पर बन सकता है, किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट पर बन सकता है, क्षेत्रफल पर बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई। अब समझिए, गोले की त्रिज्या शुरू में कुछ रही होगी। मान लेते हैं कि त्रिज्या स्टार्टिंग में r थी। जब 2 सेंटीमीटर बढ़ाया गया तो इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? इसको कर दिया गया r प्लस 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, त्रिज्या बड़ी तो इसका मतलब है कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और त्रिज्या छोटी तो क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। अगर आयतन होता फिर भी यही कॉन्सेप्ट रखते, कुछ भी रहेगा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब देखिए, जो गोले का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना है? 352। तो आप आराम से सेट कर लीजिए, 4 पाई ब्रैकेट में r प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 पाई r स्क्वायर, ये बराबर है किसके? ये 352 के बराबर है। अब कैलकुलेशन करेंगे और आपको आंसर मिलेगा। कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? देखिए, 4 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन निकाल लीजिए। 4 पाई को जब कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा r प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में r स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 352 के। 4 पाई इधर आपका गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो आप आराम से लिख लेंगे। देखिए, आप इसको हल कर लेते हैं। r स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4r और माइनस r स्क्वायर, है ना, और बराबर कितना हो जाएगा? 352 और बटे में 4 पाई। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? देखिए, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, आपको मिल गया 4r प्लस 4 इज इक्वल टू 352 और बटे 4 और गुड़े पाई का मान 22 और बटे 7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से काट दीजिएगा, ये 16 बार में कट जाएगा, है ना। फिर 4 से काटेंगे तो 4 बार आ जाएगा, तो 7 चौका 28। तो 4r प्लस 4 इज इक्वल टू 28, और यहाँ पे r की वैल्यू चाहिए तो 4 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। 4r इज इक्वल टू 24, तो r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर बनेगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप आराम से इसको कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट को समझा के रखा है, तो थोड़ा सा विस्तार से, बाकी एग्जाम में आप डायरेक्ट करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? यहाँ पे आपको मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट अगले स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे देखिए दिया दो बहुपदों का एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, एलसीएम दिया x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और इसका जो एचसीएफ है x प्लस 1 है, और उसमें से एक बहुपद दिया तो आपको दूसरा बहुपद बताना है। देखिए, इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना दे रखा है? x प्लस 1 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8। अगर आप इसको ओपन करेंगे, जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका इक्वेशन अगर आप निकालेंगे तो आपको आराम से यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 4 और 2 में टूटेगा, है ना। देखिए, आप अगर इसको ओपन, अच्छा चलिए पहले लिख ही लेते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8, ये इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ की बात कितनी? एचसीएफ है x प्लस 1, है ना। और एक बहुपद यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और दूसरा बहुपद आपको निकालना है, दूसरा संख्या क्या आएगा? कुछ नहीं करना है। देखिए, आराम से आप इसको ओपन कीजिए और इसको ओपन कीजिए, दोनों को ओपन करेंगे आपका आंसर बनेगा। देखिए, x प्लस 1 एक कोष्टक में, है ना। अब देखिए, यहाँ पे ये कैसे टूटेगा? अगर इसको सही इस तरीके से ओपन किया जाए, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? प्लस 4x प्लस 2x, है ना।
क्योंकि 4 और 2 6 और 4 दूना 8 और प्लस 8। अब एक कोष्टक में x प्लस 4 आएगा और दूसरे में x प्लस 2 आएगा। तो यहाँ पे आप इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो आपने इसको समझ लिया कैसे तोड़ना है। देखिए जब भी आपको समझ में आ गया तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। जब ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे x प्लस 4 एक कोष्टक में और x प्लस 2 दूसरे में, क्योंकि 4 दूना 8 4 और 2 6 और गुणे यहाँ पे x प्लस 1 जो दिख रहा है ये सेम टू सेम रहेगा। इसी प्रकार इसको तोड़ना है। देखिए 4 को तोड़ना है 5 में, तो 4 1 का 4 होता है, 4 और 1 5 होता है। तो x प्लस 1 एक कोष्टक में और x प्लस 4 दूसरे कोष्टक में और बराबर में सेकंड नंबर। ठीक, अब इसके बाद इनटू में सेकंड नंबर। अब देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 एक कोष्टक में और x प्लस 2 दूसरे कोष्टक में, है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 1 का 2, 2 और 1 3 होता है और प्लस में आएगा। तो देखिए 2 1 का 2, 2 और 1 3, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। बाकी यहाँ पे माइनस है तो नहीं आएगा, यहाँ पे ये लास्ट में 3 है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया। कॉन्सेप्ट सीधा सा है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना, आराम से आप बना लेंगे। इसमें और भी बड़े खतरनाक प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं पेपर में। इन सबको हम लोग अगली क्लास में आगे धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया है कि यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने पर 10 कलम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत। देखिए ये प्रश्न ना शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें छूटा हो, मतलब हर प्रकार के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी आपको लॉस परसेंट निकालना हो या फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होगा, हमेशा याद रखना। अब प्रश्न में जो चीज दिया होगा, जैसे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो आपको हर चीज मानना है विक्रय मूल्य में। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो आपको हर चीज मानना है क्रय मूल्य में। देखिए यहाँ पे 30 कलम बेचा जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 30, है ना। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10 का। ठीक, यहाँ पे प्रॉफिट 10 का हो रहा है। देखिए सेलिंग प्राइस 30 है और 10 रुपए का इसमें लाभ भी शामिल है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीधी सी बात है। देखिए कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, है ना। सेलिंग प्राइस है 30 और यहाँ पे प्रॉफिट है 10, तो आपका कॉस्ट प्राइस है 20, है ना। आराम से सेट हो गया। 20 रुपए का सामान खरीदा तो 10 रुपए का लाभ हो गया, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 10 रुपए का लाभ हो बटे 20, 1/2 का मतलब 50%, विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने और सीखे, है ना। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट लगातार आपको चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।